अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप बख़ैर होंगे। नाज़रीन किराम, बाज़ हज़रात की ये शिकायत है कि हमारे बच्चे हमसे झगड़ रहे हैं। हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो वो हमें बुरा भला कह रहे हैं। देखिए, बच्चे बहुत मासूम होते हैं और बच्चों के ऊपर आपकी जो भी हरकत और सकनात होते हैं, आपकी जो भी नक़्ल व हरकत होती है, आपके जो भी काम होते हैं, आपके जो भी बोलने का तर्ज़ होता है, उसका बहरहाल उन पर असर पड़ता है। मियाँ-बीवी के दरमियान बच जो भी एक्टिविटी होती है, बच्चों पर उसका असर पड़ता है। जब मियाँ-बीवी आपस में लड़ते हैं और एक-दूसरे के ऊपर बिल्कुल चढ़ बैठते हैं और बच्चे वहाँ मौजूद होते हैं, तो उनको ऊपर वो उनके ज़हन पर वो असर जाता है, जो नेगेटिव असर होता है, मनफ़ी असर होता है, उसको देखकर बच्चा फिर अपने अम्मा-अब्बा से लड़ता है। अपनी अम्मा से लड़ता है, अपने अब्बा से लड़ता है, उनको जवाबदेही करता है। वो जानते हैं कि ये दोनों आपस में गलत बात पर इस तरह से खिलाफ तवक्को बात होने पर इस तरह से एक-दूसरे से लड़ते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ, जैसे एक जुमला है, मक्का-मदीना। आप यहाँ बैठे हुए, हिंदुस्तान में बैठे हुए किसी शख्स का है, एक गाँव के सीधा-साधा आदमी वो हज करने जा रहा हो, उम्रा करने जा रहा हो, उसकी तमन्ना होती है कि कहाँ वहाँ जाऊँगा, मैं अरब मक्का-मदीना जाऊँगा। मैं मक्का-मदीना जाऊँगा। हालाँकि उनसे कहा, "बाबा मक्का जाओगे, मदीना जाओगे?" आप उनसे पूछें, एक सादा तबीयत आदमी से, एक सीधे-साधे भोले-भाले आदमी से आप ये पूछें कि मक्का जाओगे या मदीना जाओगे? तो वो कहेगा, "नहीं, मैं मक्का-मदीना जाऊँगा। वही मैं अल्लाह के रसूल के घर जाऊँगा, अल्लाह के घर जाऊँगा, मक्का-मदीना जाऊँगा।" हालाँकि मक्का और मदीने में अच्छा खासा फ़ासला है। 500 किलोमीटर का तकरीबन फ़ासला है मक्का में और मदीने में। रास्ता अलग है, ये मक्का का रास्ता है, ये मदीने का रास्ता। लेकिन इसके बावजूद लफ्ज़ क्या है? मक्का-मदीना एक साथ। हालाँकि डिस्टेंस दूरी इतनी है। इसी तरह से माँ-बाप के बच्चों के लिए माँ-बाप वो भले अलग-अलग जिन्स हो, लेकिन वो उनके लिए एक है, माँ-बाप। वालिदैन, वालिद-वालिदा, बच्चों के लिए अम्मी-अब्बू वो एक हैं, वो अलग-अलग नहीं हैं। वो ठीक है, वो अलग बाप की औलाद है, वो अलग बाप की औलाद है, लेकिन जब वो अम्मा-अब्बा बन गए तो वो एक हैं। जब एक है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी आपसी कोई प्रॉब्लम है, आपकी आपसी कोई मनमुटाव हो रहा है, तो उसको बंद कमरे में निपटाएँ आप। उस कमरे से हट जाएँ जिस कमरे में बच्चे हैं, दूसरे कमरे में जाएँ, दूसरी जगह जाएँ, वहाँ आपस में खूब लड़ लें। खूब अपनी आपस में एक-दूसरे की बात कह लें, समझ लें, क्या प्रॉब्लम है उसको देख लें, लेकिन बच्चों के सामने नहीं। बच्चों के सामने आप माँ-बाप, सिर्फ़ माँ-बाप। और बच्चों के सामने अगर बाप अलग, माँ अलग इस तरह देखेंगे तो वही होगा जो शिकायत मौसूल हो रही है कि बच्चे हमें बुरा कह रहे हैं, बच्चे हमारी नाफ़रमानी कर रहे हैं, बच्चे हमें गालियाँ दे रहे हैं। ब बहरहाल एक लंबी लिस्ट है, लंबी फ़हरिस्त है, वो वही असर है जो माँ-बाप आपस में लड़ते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी पहले कि अगर दौरान हमल मियाँ-बीवी एक-दूसरे से लड़ते हैं तो ये निज़ाम है कि जब वो बच्चा पैदा होगा, तो पैदा होने के बाद वो आपसे नफ़रत करेगा। ये बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद आपसे नफ़रत करेगा क्योंकि आप उस जिन दिनों में ये पेट में था, उन दिनों में आपने लड़ाई-झगड़ा किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आने वाला बच्चा भी आपसे मोहब्बत करे उसी अंदाज़ में, तो आप दोनों को बहुत मोहब्बत से रहना होगा। तो माँ-बाप बच्चों के लिए एक ही हैं, भले ही अलग-अलग है, लेकिन वो एक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे कमरे में जाकर सॉर्ट आउट कीजिए, दूसरे कमरे में जाकर अपनी बात कीजिए। बच्चों के सामने आपस में एक-दूसरे से तेज़ आवाज़ में बात भी ना करिए। तो अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके जो बच्चे हैं और आपको जो शिकायतें हैं, वो सारी आपके बच्चों से आपकी जो शिकायतें हैं, वो सब की सब दूर हो जाएँगी।